ब्रेकिंग न्यूज ये कि यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स भेज सकता है यूरोप। हंगरी के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा बयान इस बीच सामने आया। यूरोपीय देश जल्द ही इस मुद्दे पर कोई फैसला ले सकते हैं। नाटो में शामिल हंगरी के बयान से अब सरगर्मियां बढ़ गई हैं। तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कोई बहुत बड़ा फैसला इस बारे में लिया जा सकता है, क्योंकि हंगरी की ओर से जो बयान सामने आया है उससे कहीं ना कहीं अब युद्ध के और ज्यादा प्रबल होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि 1 साल से लंबा वक्त हो चुका है और हमने देखा है कि कई छोटे देश जिनको डर है कि उनका रूस से खतरा है, जो नाटो के मेंबर भी हैं, वो इस बीच यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। लेकिन हंगरी का ये जो बयान है वो किस बात का संदेश दे रहा है, किस बात की आशंका सामने रख रहा है, इसके बारे में जरूर हम चर्चा करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने यूक्रेन में यूरोपीय शांति सेना भेजने के मुद्दे पर क्या बयान दिया है, क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है। बिग वॉल पर आपके सामने वो बयान रखते हैं। देखिए, तीसरे विश्व युद्ध की बात पहले अतिशयोक्ति लगती थी, लेकिन अब हकीकत लगने लगी है, क्योंकि हमने देखा है कि बार बार परमाणु हमले का जिक्र हो रहा है, एटमी हमले की धमकियां दी जा रही हैं। जैसे जैसे पश्चिम यूक्रेन को बड़े हथियार दे रहा है, वैसे वैसे विश्व युद्ध का खतरा भी बढ़ रहा है। तो जाहिर है कि जिस तरीके से पश्चिमी देशों पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस युद्ध को एस्केलेट करने का काम वही कर रहे हैं, यूक्रेन को भड़काने का वही कर रहे हैं, हंगरी की ओर से भी यही बयान आया है। हंगरी की सुरक्षा को गंभीर खतरा है और हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हंगरी के प्रधानमंत्री को इस बात का डर है कि हो सकता है इस युद्ध के बुरे परिणाम हंगरी को भी झेलने पड़ सकते हैं। और आइए अब समझते हैं कि हंगरी कैसे नेटो और पुतिन के बीच उलझ कर रह गया है, क्या कुछ मांगे हैं और कैसे ये उलझा हुआ है। पुतिन और विक्टर ऑर्बन का एक दूसरे के काफी करीब का रिश्ता रहा है। यूक्रेन की अपील के बावजूद हंगरी ने हथियार सप्लाई करने से मना कर दिया था। हालांकि पिछले दिनों रूस ने हंगरी के रोल पर भी सवाल उठाए थे, यहाँ पर भी विरोधाभास है। रूस ने कहा था कि हंगरी उन देशों के साथ खड़ा है जो रूस की तबाही चाहते हैं। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि क्या नेटो और रूस के बीच शांति में हंगरी कोई रोल निभा सकता है। त्रिपाठी सर, इसी पर ही सवाल मैं लेकर आ रही हूँ। क्या ये रोल अदा कर सकता है हंगरी? आपको लगता है कि उसका बिगर रोल है? मेरे ख्याल से देखिए, सदस्य होने के बावजूद हंगरी पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली या ज्योग्राफिकली इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इन दो महाशक्तियों के बीच में, रूस और नाटो के बीच में बातचीत को बढ़ा सके। हाँ, हालांकि हिस्टोरिकली ये रहा है, देखिए कि अभी हंगरी नाटो के साथ है, अभी पश्चिम के साथ है, लेकिन रूस के साथ भी उसके संबंध रहे हैं और रूस के साथ संबंधों में तल्खी भी रही। 1956 में आप याद कीजिए, जब 56 का विद्रोह हुआ था तो रूस ने उनके नेताओं को फांसी दे दी थी। तो वो हंगरियन अभी तक भूले नहीं हैं। क्या ये एक बड़ी वजह है कि हंगरी के पीएम ये भी कहते हैं कि पश्चिमी देश जितने हथियार दे रहे हैं युद्ध और भड़क रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हंगरी ऐसे बीचों बीच में, देखिए आप यूरोप में, आप देखिए ज्योग्राफिकली हंगरी बीचों बीच में यूरोप के ठीक है। ठीक, तो अब ये देखना होगा कि क्या हंगरी ये ऐसा कर सकता है, ये बड़ी दो शक्तियों के बीच में ये बात को आगे बढ़ा सकता है।